शिव बाप आकर कहते हैं तुम मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। क्या कहा? तुम किससे कहा जाता है? तुम मेरे सन्मुख बैठने वाले डायरेक्ट बच्चे हो। तुम, ये नहीं। मैं तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ये बीच में सुन लेता है और इसके फॉलोअर्स भी। इनको सुनाता हूं, इनके फॉलोअर्स को। जब इनको ही नहीं सुनाता तो इनके फॉलोअर्स को भी मैं नहीं सुनाता। क्यों? इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने क्या गलती कर दी है? बाप को, हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले, केजी की पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको माँ जब तक पूरा परिचय न दे तब तक बाप के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो इनको नहीं पढ़ाता। ये बच्चा बुद्धि बच्चे हैं और तुम मेरे सालिम बुद्धि सगीर बच्चे हो, इसलिए तुमको पढ़ाई में डायरेक्ट पढ़ाता हूं। क्यों? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नहीं है, बिंदु नहीं है। उनको क्यों नहीं पढ़ाता है? अरे कोई कारण होगा या बिना कारण के? बिना कारण के उनको दंड मिल रहा है? क्योंकि वो आत्माएं बाप के सन्मुख आकर के भी बाप को नहीं पहचान पाते। बाप के साथ रहती हैं, लंबे समय तक भी रहती है, लेकिन बाप को बाप के रूप में नहीं पहचान पाते। और तो बच्चे पहचान लेते हो। बल तुम बच्चे अंदर में समझते हो कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाप कहते हैं कोई गुण हो या न हो, हमें उन सारे गुणों से लेना देना नहीं। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं में बड़े गुण होते हैं, बड़े शांत चित्त दिखाई देते हैं, बड़े पवित्र रहते हैं, परंतु मैं जब आता हूं हमारे देह अहंकार के वो मेरे को नहीं पहचान पाते। और तुम बच्चे मेरे को पहचानते हो, जान जाते हो, पहचान लेते हो। इसलिए तुम्हारी ये जो विशेषता है, बाप को पहचानने की विशेषता, ये बाप के लिए बहुत महत्व रखती है। जिन्होंने पहचाना ही नहीं, 80 साल हो गए, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? है? वो नहीं प्रत्यक्ष कर सकते। जिन्होंने पहचाना होगा वो ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और पहचानने के बारे में शिव बाप ने ब्रह्मा मुख से ब्रह्म वाक्य बार बार बोले हैं
कि तुम बच्चों को अगर किसी को समझाना है तो पहले पहले किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। लेकिन शिव बाप हम बच्चों को उलाहना ही देते रहते हैं। बच्चे अपनी ही तिक तिक करते रहते हैं। जो बाप का परिचय देना चाहिए वो परिचय देते ही नहीं। बत्तीस किरणों वाला शिवलिंग का चित्र भी प्रदर्शनी में सबसे सामने पहले पहले रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं? बाप का परिचय देने के लिए। परंतु समझाते क्या है? समझाते हैं कि ये शिवलिंग के रूप में जो बीच में ज्योति बिंदु है ये निराकार बाप है, आत्माओं का बाप। इसके ये 32 गुण हैं। अरे जो निराकार बाप है, निर्गुण है, निराकार गाया हुआ है, तो उसमें गुण और अवगुण होंगे या साकार में गुण और अवगुण होंगे? जो निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव है उसमें गुण अवगुण होने की बात ही नहीं है, क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं। देवताओं में गुण होते हैं और मनुष्य राक्षसों में अलग बात। मनुष्यों में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, और राक्षसों में अवगुण ही अवगुण होते हैं। तो शिव बाप कहते हैं न मैं देवता हूं, न मैं मनुष्य हूं, न मैं राक्षस हूं। तो जब देवता नहीं हूं तो गुण कहां से आएंगे? मेरा शरीर ही नहीं है, न राक्षस का, न मनुष्य का, न देवता का। हाँ, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उस तन के द्वारा संसार के सामने बड़े से बड़े गुणवान देवता के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं। इसको कहते हैं देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव। लेकिन वो देव हैं, महादेव नहीं है। जो महादेव है वो ही बड़े से बड़ा देवता बनने से पहले मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मेरा विरुद्ध है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाता हूं, जो परंपरा दुनिया में भी चलती है। हर एक बाप अपने बड़े बच्चे को, अगर बाप राजा है तो बड़े बच्चे को क्या बना कर जाता है? हैं? राजा बना कर जाता है। बाप धनवान है तो कौन सा वर्षा देकर जाता है? धन का वर्षा देकर जाता है। बाप जमींदार है
तो बड़े बच्चे को जमीन का वर्षा देकर जाता है। ये आत्माओं का, निराकार आत्माओं का निराकार बाप क्या है? निराकारी ज्ञान का अखूट भंडार है। क्या? ऐसा अखूट भंडार है जिसमें से कोई सारा का सारा भंडार निकाल ले तो भी सारा ही बचता है। तो वो ज्ञान का अकूट भंडार है। ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल कहा जाता है? थ्योरी कहा जाता है। लेकिन दुनिया में भी ये मान्यता है कि थ्योरी में कोई पास हो जाए अच्छे से अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो फेल माना जाता है या पास माना जाता है? फेल माना जाता है।